श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। आज की जो कथा है वो बहुत ही खास है। इस विषय पे पहले भी हमने कुछ बात की थी, लेकिन आज आपको उसको पूरे ही विस्तार से बताऊंगा। लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान हमने कुछ चित्र इस्तेमाल किए हैं। हम नहीं जानते वो फोटो किसने बनाए, किसने खींचे, लेकिन हम बाबा से प्रार्थना करेंगे कि बाबा उन सभी लोगों के परिवार पर अपना आशीर्वाद और कृपा बनाए रखें जिन्होंने वो चित्र बनाए थे। और साथ ही साथ बाबा से निवेदन करूंगा कि श्रद्धा और सबरी परिवार के भी जो सदस्य हैं, बाबा सदैव उनका मार्गदर्शन करते रहें। तो आज की जो कथा है वो है बहुत ही खास, जैसा कि मैंने पहले कहा था। और एक कार्यक्रम के दौरान मैंने आपको बताया था कि क्यों शिरडी से बाबा के दर्शन करने के बाद वापस आते हुए मुख दर्शन करना चाहिए, बाबा की आज्ञा लेनी चाहिए। आज की जो कथा है ये उसी का ही विस्तार रूप है, क्योंकि जब ये गलती बाबा के एक ऐसे भक्त से हुई जिसको बाबा बहुत प्रेम करते थे, उसको भी इसका परिणाम भुगतना पड़ा। बाबा जब शिरडी में पहली बार आए थे तो ये बालक जिसका की जिक्र कर रहा हूं, ये मात्र 6 या 7 वर्ष के थे और इनका नाम था तात्या कोते पाटे। तात्या जो थे वो बाईजाबाई के बेटे थे और बाईजाबाई, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बाबा की बहुत सेवा किया करती थी शुरू से ही। और जब 1876 में अकाल पड़ा था तो उस समय भी बाबा शिरडी में सिर्फ 2 ही लोगों के घर जाकर दक्षिणा लिया करते थे। उनमें से एक घर जो था वो बाईजाबाई का था और बाईजाबाई के घर से कभी भी बाबा खाली हाथ नहीं लौटे, चाहे वो कितनी बार गए होते हुए। तो बाईजाबा का बाबा से बहुत लगाव था और बाईजाबा को बाबा माँ कहा करते थे। और तात्या जो थे, तात्या कोते पाटिल, बाईजाबाई के बेटे, वो बाबा को मामा कहा करते थे, प्यार से उनको मामा कहते थे। तात्या के बारे में एक चीज और बताना चाहूंगा कि बाबा के पास जो भी रोज दक्षिणा आया करती थी, उस जमाने की बात कर रहा हूं, जो भी रोज दक्षिणा आया करती थी, बाबा उसमें से कुछ भी अपने पास नहीं रखा करते थे, वो सब लोगों को दे दिया करते थे। और उसमें से जो रोजाना दक्षिणा वो दिया करते थे, 35 रुपया तात्या को दिया करते थे। और ये दक्षिणा इतनी बड़ी होती थी उस जमाने के हिसाब से कि उस पर इनकम टैक्स लगता था। और ये 35 रुपए की दक्षिणा बाबा 3 लोगों को दिया करते थे रोजाना। तो बाबा का तात्या से बहुत लगाव था और तात्या को भी बाबा से बहुत प्रेम था। तात्या बाबा के साथ 14 साल तक लगातार द्वारका माई मस्जिद में सोए हैं और ये सौभाग्य सिर्फ उनको और मालसापति को प्राप्त था। उनके अलावा और कोई वहां नहीं सो सकता था। खैर, बात को आगे बढ़ाते हैं। ये बात उस समय की है जब एक बार तात्या बहुत जल्दी में थे और बाबा से प्रेम करते थे, इसलिए उनकी आज्ञा लेने वहां पहुंचे कि बाबा मैं कोपरगांव बाजार जा रहा हूं, बस मुझे आज्ञा दे दीजिए। बाबा ने बोला, अरे भाई इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो, मत जाओ वहां पे, अभी सही नहीं है। तो तात्या बोले नहीं, अनसुनी करके वो जान लेने। तो बाबा ने, अरे भाई श्यामा को साथ ले जाओ, ठीक है तुम्हें जाना जरूरी है तो श्यामा को साथ ले जाओ। लेकिन तात्या ने बाबा की बात सुनी नहीं और अपने तांगे पर बैठकर वो कोपरगांव के बाजार की ओर निकल पड़े। आप सभी कोपरगांव को जानते होंगे। कोपरगांव से शिरडी का करीब 18 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और इसी दौरान बीच में एक गांव आता है जिसका नाम है सावली विहीर। ये भी आपने बोर्ड देखा होगा जरूर। तो जब तात्या का तांगा सावली विहीर गांव के पास पहुंचा तो अचानक ही उन 2 में से एक घोड़े की कमर में मोच आ गई और वो गिर गया। और घोड़ा गिरना था कि तांगा बिखर गया और तात्या भी नीचे गिर गए। लेकिन ईश्वर और बाबा की कृपा से तात्या को चोट तो नहीं आई, लेकिन तात्या को इस बात का अंदाजा हो गया कि मैंने जो गलती की थी कि बाबा की आज्ञा नहीं मानी, ये उसका परिणाम है। तो आपने देखा कि बाबा की आज्ञा को ना मानने का परिणाम क्या हुआ। तात्या जैसे भक्त को भी उसका परिणाम भुगतना पड़ा। तो आप लोग भी जब भी शिरडी जाएं और शिरडी से वापस आने का जिस दिन भी आपका कार्यक्रम हो, उस दिन आप बाबा के मुख दर्शन कीजिए, बाबा से आज्ञा लीजिए और आप विश्वास मानिए, अगर आप दिल से बाबा के पास जाएंगे और बाबा की आज्ञा लेंगे तो बाबा आपको आशीर्वाद भी देंगे और अगर कुछ जरूरी संदेश हुआ तो वो भी आपके मन में पहुंचा देंगे। तो अगर आपको आज की ये कथा अच्छी लगी हो तो इसको और भी साईं भक्तों के साथ साझा कीजिएगा, अपने प्रियजनों के साथ साझा कीजिएगा। अब आपसे विदा लेता हूं। जुड़े रहें श्रद्धा और सबरी के साथ। नमस्कार।